9 प्रोग्राम तरतीब दिए थे, जिनमें मजमून नवीसी का मुकाबला था, ब्रेल ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग का मुकाबला था, और आज जो है वो उसकी इजाद को सराहते हुए उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम इस तकरीब का आज की तकरीब का आगाज़ जो है अल्लाह ताला के बाबरकत काम से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगी हमारे पार्टिसिपेंट जो थे ब्रेल राइटिंग कंपटीशन के साबिर अब्बास तशरीफ ले आए, तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। डायरेक्टर ऑपरेशन SPDAPA जनाब डॉक्टर इशफाक साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। नाम क्या है डॉक्टर? डॉक्टर इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? हाँ अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अभी मैं डिसिप्लिन पर बात कर रहा था कि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लोग वक्त पे आते नहीं हैं, हम इंतजार करते होते हैं। हम लोग 2:30 बजे जो करना था, हमें सेक्रेटरी साहब को 2:30 का टाइम दिया था, वो 3 बजे आ गए। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ऐसे खड़े कर दें थोड़ा सा क्रॉस में। दरूद पाक का नज़ारा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगे मेरी बंदगे ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बने हुए हैं। अता किया मुझको दरे दिल
किस्मत मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर के बंदा परवरे है। अमल के अपने असास क्या है, बाजुज़ नदामत के पास क्या है। बस आपकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, जो सर बसर है कलाम रब्बी। मेरे हुजूर की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह। जैसा कि मैंने आगाज़ में बताया कि पाकिस्तान में सिविल फाउंडेशन ने लुई ब्रेल, जो कि ब्रेल राइटिंग सिस्टम का रस्म का मौजूद है, उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ नौ प्रोग्राम जो है मुनाकिद किए गए। जैसे कि हफ्ते के दिन जो प्रोग्राम हुआ था उसमें ब्रेल ट्रांसक्रिप्शन का मुकाबला हुआ था, ब्रेल राइटिंग का मुकाबला हुआ था, और उसमें अव्वल दो सोम आए थे, उन पर अनाउंसमेंट हुई थी। इसी तरह से नेशनल लेवल पे मजमून निगारी का मुकाबला हुआ था, और उसमें भी अव्वल दो सोम आने वालों में के नाम अनाउंस हुए थे। इंशाल्लाह आज जो है हम इस प्रोग्राम में उन जो है कामयाब उम्मीदवारों के दरमियान जिन्होंने मुकाबला किया उनमें इनामात भी तकसीम करेंगे। लेकिन जाहिर है जो सफ़र ब्रेल से शुरू हुआ था और आज ये कहाँ आ गया कि नाबीना की दुनिया में जो इनकलाब धीरे धीरे आया और साइंस ने तरक्की की, और जो है अब हम जो मैनुअल ब्रेल लिखा करते थे पहले, ब्रेल स्लेट्स के जरिए, फिर उसके बाद जो है पर्किन ब्रेलर आ गया, टाइपराइटर जो होता है नाबीनाओं की आम अगर अवामी ज़बान में इस्तेमाल करें तो नाबीनाओं का टाइपराइटर पर्किन ब्रेलर, और उसके बाद जो है फिर स्मार्ट ब्रेलर और कंप्यूटराइज ब्रेलर भी आ गया, और फिर जो है कंप्यूटराइज ब्रेलर ने एक और जो है इनकलाब बर्पा किया, और जो है हर नौ की किताबें जो है लिखी जा रही हैं और कामयाबी से जो है ये सिलसिला जारी है। इसमें जो है कुरान ब्रेल मुसलमानों की बात देखें तो तमाम ही मज़ाहिब के लोग जो है वाबस्ता लोग जो है अपने दीनी कुतुब का भी से इस्तेफादा कर रहे हैं। हम मुसलमान ये समझते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी नेमत के तौर पर सामने आई कि हमने ब्रेल को के ज़रिए जो है कुरान को पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, और उसमें जो गलतियों का जो कुछ था कि तासुर के कहीं पे तलफ़ुज़ की अदायगी में ज़ाहिर सुन के जो हम बात करते हैं, खुद जो पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ज़ेर ज़बर की जो गलतियाँ हमसे सरजद हो जाती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी जो है छुटकारा हुआ, और हम सही तलफ़ुज़ की और अदायगी के साथ मखारिज के साथ जो है हम कुरान को पढ़ने लगे। तो आज हमारे पास ब्रेल और फिर ब्रेल के आगाज़ मैनुअल तरीके से और फिर उसके बाद कंप्यूटराइज तक हम पहुँचे हैं। तो इस सफ़र में आज के नौजवान भी शामिल हैं कि इब्तदाई ऐसा नहीं है कि कंप्यूटराइज ब्रेल आ गई या कंप्यूटर आ गया है तो हमने ब्रेल को छोड़ दिया है, उसकी ज़रूरत उसकी जो है अपनी जगह मुसल्लम है। मैं सबसे पहले वक़ार यूनुस साहब को बुलाऊंगी कि वो आज के दिन की निस्बत से और इस हवाले से कि लुई ब्रेल ने जो इजाद किया उसके हवाले से वक़ार यूनुस साहब को बुलाऊंगी, जो इस वक्त अपना इदारा खुद भी चला रहे हैं BRSP के नाम से, और पूरे पाकिस्तान में जो है
दीनी हवाले से कुरान को पढ़ने के हवाले से जो उनकी पेशरफ्त है कि दीनी मदरसों में वो ब्रेल अरेबिक ब्रेल जो है उसको राइज करवा रहे हैं, सिखाने के लिए वो खुद जाते हैं। और साथ ही साथ वक़ार साहब की खुसूसियत ये है कि उन्होंने दीनी तालीम के साथ साथ जो है साउथ अफ्रीका के एक बड़े इदारे मदरसतुल नूर से जो है कंप्यूटराइज ब्रेल भी सीखी और आज जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जनाब वक़ार साहब तशरीफ। कामयाब प्रोडक्शन है माशाल्लाह। वक़ार साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और मैं इतने अच्छे प्रोग्राम के निकाल के पीडीएफ को मुबारकबाद देता हूँ कि हफ्ते के दिन माशाल्लाह से एक ऑनलाइन और एक यहाँ प्रैक्टिकली ब्रेल से रिलेटेड मुकाबला भी हुआ। और बहुत खुशाइन बात है कि आज के ज़माने में जहाँ बहुत तरक्की हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और वहाँ ब्रेल की लेकिन जो अहमियत है हम उसको भूल नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रेल में इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखना बड़ा मुश्किल हो गया आज के ज़माने में, और जहाँ ई बुक्स आ गई हैं, कंप्यूटर पे बुक्स आ गई हैं, उसको पढ़ना बड़ा आसान हो गया है। लेकिन आप जितना भी कंप्यूटर में मुताला कर लें, लेकिन ब्लाइंड पर्सन के लिए जो मुताला ब्रेल के थ्रू होता है वो ना ऑडियो के थ्रू हो सकता है और ना वो कंप्यूटराइज जॉस के जरिए सुन के हो सकता है। तो जिस तरह से आप लोगों के लिए, साइटेड लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है कलम की और किताबों की, कलम की और एक डायरी की, इसी तरह से हमारे लिए ब्रेल की बड़ी इम्पोर्टेंस है। जब तक हम ब्रेल में खुद से चीज़ को पढ़ नहीं लेते छूकर, जब तक हमें उसकी ऐसी बातें उस तरीके से वो चीज़ हमारे जहन में नहीं बैठ सकती जिस तरीके से ब्रेल के जरिए जो बैठती है उसकी बात अलग होती है। उसको फिर वो हम देर पा उसको जहन नशीन भी रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से लुई ब्रेल के हवाले से बात हुई कि जो ब्रेल की इजाज़त उन्होंने की और उसके बाद आगे आकर माशाल्लाह से ब्रेल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आसानी की कि ब्रेल में कुरान भी ब्रेल ट्रांसलेशन में आया और अब ब्रेल में कुरान भी माशाल्लाह से पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माशाल्लाह से ब्रेल में कुरान पढ़ा जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है ब्रेल को हम छोड़ नहीं सकते। और कुरान पढ़ने का जो जिस तरीके से दीगर चीज़ें तो हैं ब्रेल में, हम याद करने के लिए उसको ब्रेल में जिस तरीके से याद कर सकते हैं पढ़ के, ऐसे आमतौर पर नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेल में जो कुरान का मज़ा है पढ़ने का ब्रेल में, वो सुनकर नहीं हो सकता, ज़ाहिर बात है। और कुरान की तो बात यह है ना कि तमामी हुरूफ जो है उसकी भी हमें अच्छी तरह से अदायगी का मौका सही मिल जाता है ब्रेल में पढ़ के। तो ब्रेल की इस तरीके से बड़ी अहमियत है, चाहे हम जो भी कह लें, जितनी एडवांसमेंट आ गई है, जितनी भी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, तरक्की हो गई है, लेकिन सुन सकते हैं कंप्यूटर में, किताबें पढ़ सकते हैं, जॉब्स के जरिए सुन भी सकते हैं। लेकिन जब हम ब्रेल में पढ़ते हैं तो हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है। और हम कहते हैं ना, जो अल्लाह ताला ने जो ब्लाइंड पर्सन की फिंगर्स में जो 6 डॉट्स की जो अहमियत रखी है, वो जो फील करने का एक जो अल्लाह ताला ने वो मज़ा रखा है, वो सुनने में किसी और चीज़ में नहीं है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो दिमाग से है और दिल से है। वो जिस तरीके से दिल में बैठता है ब्रेल में पढ़ने से, वो सुनकर किसी और तरीके से नहीं बैठता है। मैं शकील ने बताया आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाइंड सोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान का इदारा मैं रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले शाहिद साहब ने इसे बताया कि ये पीडीएफ की बहुत बड़ी काविश है माशाल्लाह से, कि मुझे साउथ अफ्रीका भेजने में जो है वो शाहिद मेमन साहब का हाथ था। शायद मेमन साहब ने ही जो है मुझे बताया था कि साउथ अफ्रीका में इस तरह से इंस्टीट्यूट है और आप जाना चाहेंगे। तो मैं तो खैर बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो रहा था, लेकिन बड़ा समझाया सर ने और बताया वहाँ के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके पढ़ के आए हैं और जब से अल्हम्दुलिल्लाह इसी हवाले से काम कर रहे हैं। और खुशी भी है कि अल्लाह ताला एक अच्छे काम में हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और कुरान से अच्छा और कौन सा काम हो सकता है। इसके लिए कुरान के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बहुत मेन काम जो है वो मदारिस के बच्चों का है, कि जिसकी तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देखता था पहले, नाबीना बच्चों की तरफ।
क्योंकि स्कूल में तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मदरसे में जाते हैं दरसी में तो सुन के हिफ्ज़ करते हैं और फिर वो उनकी बेचारों की ज़िंदगी एक तरफ होकर रह जाती है। अगर उनको आगे कहीं पढ़ाने का मौका मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनकी ज़िंदगी बैठे बैठे ऐसी गुजर जाती है। तो उनकी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है और कराची भर में तकरीबन 8 इलाकों में हमने उन नाबीना हाफिज़ आलिम को ट्रेन किया है जो वक्त ज़ाया करके अपने घरों में बैठ गए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद आज वो न सिर्फ ब्रेल सीख चुके हैं, न सिर्फ ब्रेल में कुरान पढ़ रहे हैं, बल्कि दीगर किताबें भी उर्दू इंग्लिश की ब्रेल में पढ़ रहे हैं। आज वो खुद मुख्तार हैं कंप्यूटर चलाने के अतबार से, मोबाइल चलाने के अतबार से। और अगर वो लांडी में रहते हैं और मैं कहूँगा कि कल सब्जी मंडी पर प्रोग्राम है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनकी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि या तो वो अपने मोबाइल से खुद बाइकें करवा के आ जाते हैं या खुद से बस में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग करके आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है जिसमें हमें फ़ख्र भी है और अल्लाह ताला आगे भी इस तरह से हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। और एक बार फिर वर्ल्ड ब्रेल डे पे आप सबको बहुत बहुत जरूर। उन्होंने कहा मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा नहीं है कि मैंने सेलेक्ट किया था और भेजा था, मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा है कि हमारी तवक्को से ज़्यादा वकार साहब ने जो है वो लर्न भी किया और उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मर्ची साहब को अपनी सारी जद्दोजहद में जिस तरह बैंकॉक का इस्लाउद्दीनी है ना वो और वकार साहब जो है ना ज़बरदस्त प्रोडक्शन है उनके यहाँ के। तो मुझे इस बात पे खुशी है कि आपने लाज रख ली हमारी वकार साहब। थैंक यू। गो अहेड। जी बिल्कुल, वकार के बारे में ये कहूँगी कि पाकिस्तान से 3 मेरा ख्याल है गए थे वकार आपके साथ, लेकिन 7 साल की मुद्दत जो हॉस्टल की और वो भी दीनी मदरसे की पाबंदियाँ होती हैं उसमें रहकर जिस तरह से उन्होंने टाइम गुजारा है, ये उनका हौसला था और शौक था कि किसी वजह से ये कर सके, वरना बाकी लोगों ने रिवर्ट वो वापस आ गए, वो नहीं कर सके, उसको जारी नहीं रख सके। सर ने इस्लाम का नाम लिया। जब हम साउथ अफ्रीका गए थे मदरसा नूर में, वहाँ एक और भी बच्चा था, नईम, कीनिया से ताल्लुक़ है उसका, और माशाल्लाह वो अपने इलाके में जो है जैसे वकार जहाँ कर रहे हैं, इस्लाम थाईलैंड में कर रहे हैं, इसी तरह से नई कीनिया में भी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई थी और कामयाबी के बाद ये अच्छी बात है कि वो मदरसा जिस तरह से दे रही है, तरबियत दे रहा है, तालीम दे रहा है, वो अपने इलाकों में फिर भेज के उनसे काम भी ले रहे हैं। हमारी दूसरी शख्सियत जो है जो ब्रेल के हवाले से काम कर रही है माशाल्लाह से। जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टर साहब कि सेक्रेटरी साहब आएंगे, उनके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकूंगा, मुझे 2 मिनट अभी दीजिएगा। ठीक है, अमीना से कहवा दूं या सेक्रेटरी साहब को, डायरेक्टर साहब को दे दूं? सेक्रेटरी सुन लेगा, अमीना को बुला लो। जी, अमीना जो है ये मैं उस वक्त से उनको जानती हूँ, मैं ग्रेजुएशन में थी आईडीयू में और ये जूनियर थी मुझसे, 6-7 में आई थिंक पढ़ती थी। तकरीरी मुकाबलों का इनको शौक था और किताबें उस ज़माने में बहुत कम होती थी, मैं 90s की बात बता रही हूँ आपको। तो ये अमीना की दिलचस्पी ये थी कि किसी एक बुक लाइब्रेरी में थी, जो मेरे सामने की बात है कि सिंधी की बुक थी, वो खुद ही पढ़ती थी और खुद ही उसको अपनी स्लेट के जरिए उसको राइट कर रही थी ताकि सिंधी की बुक की वो कॉपी उनकी अपनी तैयार हो जाए। तो ये उनकी एफर्ट थी, दिलचस्पी थी कि उन्होंने इतनी मेहनत की। आजकल के बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते। आजकल प्रूफ रीडर में भी इन्होंने प्राइज अंजाम दिए हैं, कंप्यूटर प्रूफ रीडर के हवाले से, और PAB नेशनल में आजकल अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। अमीना दसवा साहिबा आ जाए। ये बच्ची बड़ी एनर्जेटिक है, फेसबुक के काम की है, लेकिन उर्दू का भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चीफ गेस्ट आज के प्रोग्राम के यहाँ पर मौजूद हैं, उनको और PDF को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हर मौके पर मुझे याद रखते हैं। और मैं सकीना ने जैसा कि बताया कि मैंने आईडीयू स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ में 95 में एडमिशन लिया था। आज तो कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, हर चीज़ है कि हर चीज़ से हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त बुक्स नहीं होती थी। तो हम लोग लाइब्रेरी जाके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर टीचर्स भी हमें बोलते थे अच्छा आपने अपने लिए तैयार कर लिए तो अब आप दूसरे के लिए भी बुक्स बनाएं। तो मैंने वहाँ से आगाज़ किया था, लेकिन मैं मुख्तसर बोलना चाहूँगी, वैसे है तो मुख्तसर करना मुश्किल,
लेकिन अगर ब्रेल नहीं होती तो मैं आज इस वक्त खड़े होकर आपके सामने ब्रेल के बारे में बात नहीं कर रही होती। और मेरा ये है कि मैं लोग जो है मिस आया यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर प्रोफेसर भी हैं जो कि स्टूडेंट्स को मोबाइल के ज़रिए से भी रिकॉर्डिंग करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं जब तक ब्रेल नहीं होगी, जब तक मैं हाथ से महसूस करके ब्रेल को पढ़ ना लूँ, उस वक्त तक मैं कामयाब नहीं हो सकती और मैं पेपर की तैयारी नहीं कर सकती। यही वजह है कि बीए में, मतलब मैं आगे में पढ़ रही थी, तो हमें आसिफ कमर टीचर थे हमारे पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करवा के दी थी और 90 मिनट्स के 9 कैसेट्स थे। पूरा इल्म शहरियत को, सिविक्स को मैंने ब्रेल में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने तैयारी की थी उसकी 7 वॉल्यूम्स थे। फिर उसके बाद मास्टर्स में भी, हालांकि मास्टर्स में कोई नहीं लिखता ना पढ़ता है, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं आदत थी इसलिए मैंने मास्टर्स भी ब्रेल में ही किया। पहले बुक्स को रिकॉर्ड करवाया, फिर उन कैसेट्स को घर में हॉस्टल में बैठ कर लिखा और मैंने 2nd पोजीशन हासिल की थी और कराची यूनिवर्सिटी। तो ये ब्रेल थी तो मैं थी, वरना तो मैं कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ स्कूलों में और इदारों में पढ़ा रही हूँ। मैंने भी 3-4 साल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड सिंध में एज अ प्रूफ रीडर, एज अ ब्रेल प्रेस इंचार्ज मैंने काम किया और फिर आडेर में भी पढ़ाया। फिर अब मैं PAB नेशनल में पढ़ा रही हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं प्राइवेट ही नाबीना के जितने भी इदारे हैं मैं सब में पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन अब मैंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद नाबीनाओं की खिदमत करना ब्रेल में अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिख दिया है, करा है, तो मैं वो खिदमत कर रही हूँ। मैंने खुद एक्सेप्ट किया है, बाकी अल्लाह ताला है तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वक्त की कमी के बाद मैं बात नहीं। एक बात मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। डॉक्टर फातिमा शाह से आप लोग सब वाकिफ हैं। डॉक्टर फातिमा शाह 48 साल की उम्र में ब्लाइंड हुई थी। उन्होंने उस वक्त भी जो है ब्रेल से की और कंट्रेक्टेड और एब्रीवेटेड ब्रेल। और ये बात आपको जान के हैरत होगी, हम कह रहे हैं हमने लिखे, बिलाशुबा मैंने भी उर्दू का अदब खाका पूरा ब्रेल में लिख के ही पढ़ा था। लेकिन डॉक्टर फातिमा शाह ने दीवान गालिब, डॉक्टर फातिमा शाह ने दीवान गालिब अपने हाथ से पूरा लिखा था। तो हमारी लीडरशिप में जो क्वालिटी है वो हमारे लोगों में आनी चाहिए। और ब्रेल जो है वो बुनियाद बनी, जैसे लोगों ने कहा, बुनियाद वो अब तक भी है और वो बुनियाद रहेगी इंशाल्लाह। अब मैं हमारे इस वक्त की मेहमान खास जनाब डायरेक्टर ऑपरेशन SPDPA जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का इदारा है, मैं उनके डॉक्टर अशफाक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। मैं चाहूँगी कि आज के दिन की मुनासबत से सर इजहार से आज करें। मेरे साथियों को वेलकम कर लें। नाम तो आपने सबने सुन लिया होगा और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट की डिसेबिलिटीज़ का डिपार्टमेंट है हमारा DAPD, उनकी नुमाइंदगी के साथ मैं यहाँ तशरीफ़ फरमा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ब्रेल के हवाले से मुबारकबाद देना चाहूँ। उनका डे मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मैं प्रोफेसर शाहिद साहब और साथी जो यहाँ चेयर पे बैठे हैं उनका नाम मुझे नहीं पता, और जो सामीन यहाँ बैठे हैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट कर दी, मैंने कहा कि थोड़ा सा इमोशनल हो गया आप लोगों को देख के, क्योंकि मेरे दो साथी जो है मिस्टर आबिद साहब जो एसोसिएट प्रोफेसर है और मिस ईस्टर जैन जो हमारे साथी हैं, हमारे डिपार्टमेंट के हैं। तो ये जिंदा हमारी मिसाल है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है एम्पावरिंग की तरफ जो है अब फोकस करता है। तो हर लेवल पे ये कैटेगरी हो, कोई भी हो, अब बहुत एम्पावरिंग। पहले लोग ये था कि स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, घर में बैठे ये करके बस टाइम पास होता था। लेकिन जब से एक्ट आया 2018 का, उसके बाद आप लोग पावरफुल हो गए, अब पीछे हो गए कि एम्पावरिंग इतनी हो गई कि अब इनकी एम्पावरिंग का हर सतह पर वो डिस्क्रिमिनेशन था जो पहले, अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। अब
वही इक्वल राइट्स जो है नॉर्मल के हैं या उनके हैं, और इसी तरह स्पेशली एबल्ड पर्सन के भी है, वो एडल्ट हो हर सतह पे सबका जो है ये राइट्स इनके मिल गए। इसी तरह मैं स्पेशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी में हूँ, तो उनके प्रोटेक्ट को किया जाता है कि हर सतह पर हर लेवल पर एजुकेशन हो, हेल्थ हो या ऐसे कोई राइट जो वायलेशन हो रही हो तो उनको जो है रोक के उनके राइट्स को दिलाना और फैसिलिटेट करना हर सतह पे। तो वो हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। और माशाल्लाह जिस तरह से मैं प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, शाहिद साहब बहुत सीनियर है, ये इदारा कह रहे 27 साल PDF पहले भी हम विजिट कर चुके हैं यहाँ पे, और अब मैं एज ए गेस्ट आया हूँ। लेकिन बस मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस इदारे में मैं शाहिद साहब के पास दोबारा आया, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी कर दी कि मैं पहले बात करूँ तो खुल के बात करूँगा। तो ये कहते हैं कि शाहिद साहब ने ये जो जितना हमारे पास ये अपना वकार यूनुस शकील साहब जो बैठे हैं, ये इनकी जिंदा मिसाल है। तो ये ब्रेल नहीं है, आपने इनको ब्रिलियंट बना दिया, अब ये सब ब्रिलियंट हो गए, ठीक है ना। तो आप लोग ब्रेल नहीं, आप ब्रिलियंट करते हैं। आप कह रहे हैं ना पहले ब्रेल ये भी हम उंगली से टच करते थे, ये करते थे, करके आप डिजिटल दौर में दाखिल हुए। जब अपने मैं लास्ट टाइम प्रोफेसर अपना रियाज मोहन साहब के प्रोग्राम में, तो वहाँ एक CSS भी किया हुआ, जिसने CSS क्लियर किया, वो साहब भी आए हुए थे। तो हमारे लिए तो हम उनके सामने थोड़ा सा डिसेबल लगे थे। तो ये चीज़ें जो है अब माशाल्लाह जिस लेवल पे जा रही है, ब्रेल हो गया, ब्लाइंड के हवाले से जो काम, ये तो इंटरनेशनल शाहिद साहब का ये गाना जो है इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बंदे भेजे, तो ये भी तो एम्पावरिंग कर रहे हैं कि ये हर सतह पे हम इक्वलिटी पे आ जाए। इनकी ये मीटिंग्स में होटल्स में मैं इनकी बातें सुनता हूँ, मैंने उनको तारुफ अपना करवाया कि ये पहली दफ़ा मैंने कहा 3-4 दफ़ा हम मिल चुके हैं। और विजुअल के हवाले से जो है मैं जब भी तकरीब में होता हूँ तो ये स्पीच हर सतह पर बात है, चाहे उन्होंने सफ़र की कोई टिकट के हवाले से बात करनी है, वो राइट्स के लिए लड़ते भी है और वो करवाते भी है काम। तो मेरे बहुत आइडियल है और बहुत इस इदारे के लिए इनकी खिदमात भी है, बहुत है। तो PDF के हवाले से तो मैं पुराना था कि मैंने चलो ये मेरे एरिया में भी है और अच्छा इदारा है। तो हमारे जो हीरे बैठे हैं आबिद साहब कैसे देखे एम्पावरिंग के आप प्रोफेसर लेवल तक आ गए, तो ये तो है ही नहीं कि बिल्कुल इनको साइड में कर दिया। ये अपनी एफर्ट्स से स्ट्रगल से इस लेवल पर लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे। लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था कराची कैनेडी यूनिवर्सिटी में, इन्होंने एक्ट वो ब्लाइंड दोनों मियाँ बीवी थे, उनका बच्चा वो मास्टर्स है IT में मास्टर, उनका नाम है अदील साहब। तो अगर शायद साहब अगर आपको लोगों को पता हो मिस्टर अदील, उन्होंने प्रोग्राम करवाया था। उन्होंने जब मैंने सुना कि मास्टर किया है कराची में, उनको काफ़ी चैलेंजेस आए लेकिन उन्होंने फेस किया, लेकिन उन्होंने कहा करना है स्ट्रगल। मैं उनको दाद देता हूँ और जब स्ट्रगल किया उन्होंने मास्टर किया। मैंने IT हमारे साथ हम भी नहीं कर सकते, हम भी इसमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने किया, काम किया और उन्होंने एक ऐप बनाई इंक्लूजन कंपेनियन उन्होंने ऐप बना दी कि वो बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन है और बहुत एडवांसमेंट है। इसमें जितनी कम्युनिटी की है जो स्पेशल एबल्ड है उसमें आप हमें सहारा चाहिए था। उन्होंने कहा कि डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट की तरफ लेके आए कि वो अपना काम खुद ही कर सके। मतलब वो कह रहा था मेरा एक दफ़ा कॉलेज में पेपर था या कुछ भी था, मेरे साथ जो हेल्पर होता है या जो भी असिस्टेंट होता है उस दिन वो छुट्टी कर गया, तो बोला मेरा पेपर रह गया। तो उसने इसमें ठान ली थी कि मैं पेपर तो दे दूंगा, लेकिन इसने ऐसी इन्वेंशन उसने अपनी वो बीते वो बताई है स्टोरी कि इस तरह से मेरे साथ हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो दूसरी कम्युनिटी है या जो हेल्पलेस है उनकी हेल्पिंग के लिए उन्होंने इन्वेंशन की, तो वो बहुत अच्छी लगी। उस ऐप पे आप जाके या अगर आप डाउनलोड करते हैं, आपको जिस टाइप की भी हेल्प चाहिए, इवन देखिए ट्रांसपोर्टेशन में है या एजुकेशन यूनिवर्सिटी जाना है और भी कोई काम करना है, तो आप उस हेल्पलाइन पे जो है कॉल करेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो ये बड़ी अच्छी इन्वेंशन है। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी इन्वेंशन है कि वो आप इजी किसी और बंदे को पकड़े, आप डायरेक्ट इन्वेंशन जो आपको मोबाइल में रखा सब यूज़ करते हैं एडवांस में, तो वो चीज़ उसने बहुत अच्छी बनाई और उन्होंने लॉन्च भी किया। और जो है इस कम्युनिटी के लिए और सब दूसरों के लिए जो नहीं है वो विजुअल के लिए, वो दूसरे जो है डिसेबल जो है फिजिकली भी है और हर किसी के लिए वो ईजीएस्ट है, रीच है कि आप मोबाइल में आप सर्च करके आप हेल्प ले सकते हैं। तो काफ़ी इन्वेंशन हो रही है ब्रेल के हवाले से जो अभी एडवांसमेंट में। और मैं और क्या बताऊँ, मैंने जब से देखा कि बिल्कुल माशाल्लाह जो है वकार साहब ये जो है इन्होंने कुरान शरीफ में जैसे जैसे पहले पढ़ते थे, हमें लास्ट टाइम बोलते हुरूफ का भी कहा था, उन्होंने पढ़ के ज़ेर ज़बर का भी आप मिस्टेक नहीं होती।
तो पहले तो हाफिज होते थे, वो सुन सुन के हाफिज बनते थे। अब वो पढ़ पढ़ के नाजरा भी तो पढ़ सकते हैं, नाजरा के साथ हर चीज़ सुनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, और इतनी एडवांसमेंट में इंशाल्लाह आप और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट आपके साथ एम्पावरिंग करने में, और इतनी एडवांसमेंट हो गई है। हम DPD और उनके कोलैबोरेशन में साथ ही साथ चल रहे हैं, और उनके साथ जो है हम कोऑपरेशन हमेशा चलता रहेगा, हमारा और आपके साथ चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक साहब। आपसे कुछ लम्हात में ही इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब और रीजनल डायरेक्टर दोनों हमारे यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम इंशाल्लाह उन्हें खुशामदीद कहेंगे, लेकिन मैं शाहिद मेमन साहब से कहूँगी कि हमारे मेहमान डॉक्टर साहब को जो है हमारी तरफ से सुवेनियर गिफ्ट भी दें और फिर पर्चेस का फोल्डर भी दें। सर के हाथ में दो, सर जी वहीं पे। हाँ वही डॉक्टर अशफाक साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन SPDPA को जो है चेयरमैन पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस बैग, और उसमें मौजूद सवेनियर बुक जो है हमारी तरफ से दी जा रही है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को याद रहेगा कि वो हमारे इस प्रोग्राम में जो लुई ब्रेल को प्राइवेट तस्वीर पेश करने के लिए मुनाफिक किया गया है, तशरीफ लाए थे। सेनेट के चेयरमैन सदर बड़ा अप्रिशिएट किया PDF को मुख्तलिफ के साथ साथ हमारे एक और स्पीकर जो आइडेरियो से ही जो है फैज़याब हो के अब माशाल्लाह खुद गवर्नमेंट के इदारे में पढ़ा रही हैं, मिस्टर जैन। मिस्टर जैन अब मिसेस हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेल लिखने का इन्हें भी बड़ा शौक, और खटाखट ठगाठग जो है बड़ी ब्रेल बड़ी तेजी से रवानी से लिखती थी। और सेक्रेटरी साहब आ गए, चलाना अगर होता तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी और उनके साथ रीजनल डायरेक्टर जनाब फरमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें लुई ब्रेल को खराज अकीदत पेश की जा रही है, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि जो उन्होंने ब्रेल राइटिंग सिस्टम को ईजाद करके नाबीनाओं की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। सर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल आप आ गए। चलो आज जो ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, इससे पहले 3 तारीख को और उससे पहले हमने कौमी सतह पर लुई ब्रेल के खिदमात के हवाले से मजमून नवीसी का मुकाबला रखा था। तो माशाल्लाह से बहुत सारे मज़ामीन हमारे पास आए मुल्क भर से, और ब्रेल राइटिंग कंपटीशन के हवाले से सैटरडे को यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो है नताइज का ऐलान हो चुका है। आज इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब के हाथों में वो लोग अपने इनामात वसूल करेंगे। जो कराची में मौजूद हैं लोग, बैरून शहर से जो लोग जिन लोग के आए थे, इंशाल्लाह उनको उनके इनामात विसाल कर दिए जाएंगे। सर इस वक्त हमारे पास जो ब्रेल से मुतालिक जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और फिर IT तक पहुँचे हैं, उनकी जो है प्रेजेंटेशन चल रही है। इस वक्त मिस्टर जैन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देंगी। इससे पहले BRFP के वकार यूनुस साहब और मिस अमीनत असफर साहिबा जो ब्रेल एक्सपर्ट हैं, अपने प्रेजेंटेशन पेश कर चुकी। जी मिस्टर जैन। Thank you, Ms. Shakila. This way. मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अब सही है? सही है। अब ठीक है? जी बिल्कुल। ओके जी। तो आज वर्ल्ड ब्रेल डे हम सेलिब्रेट करें, जो कि ऑफिशियली 4 जनवरी को होता है, लेकिन चूँकि संडे था तो आज PDF के प्लेटफॉर्म से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करूंगी, आप सबको, उन तमाम लोगों को कि जो ब्रेल से फैज़याब हुए। और लुई ब्रेल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हम, अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर लुई ब्रेल की विजन ना गई होती और उन्होंने वो इजाद ना की होती तो आज हम कहाँ होते। क्या मैं वाइस प्रिंसिपल होती, मैं सोचती हूँ इस हवाले से।
तो हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी इस खिदमत के लिए कि उन्होंने सोचा और मुश्किलें उठाई। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेल ईजाद करना कोई ऐसे ही हो गया, कहा हो गया, इसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट की, उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना था उनके कंट्री लेवल पे, लेकिन मुश्किलों के बाद आसानी होती है। और इसी तरह से फिर उस ब्रेल से पढ़ के हम सब, कोई वाइस प्रिंसिपल बना तो कोई एसोसिएट प्रोफेसर तो कोई, मतलब हम सब अपनी फील्ड में आगे इस ब्रेल की मदद से पहुंचे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक ब्रेल लवर हूं, मतलब ठीक है ऑडियो इट हेल्प्स कि एंटरटेनमेंट के लिए ऑडियो अच्छी है कि अगर मुझे कोई कहानी सुननी है तो वो ठीक है, लेकिन जब मुझे पढ़ना है तो मुझे ब्रेल चाहिए। मैं अभी एमफिल कर रही हूँ और मैं आज भी अपना मटेरियल ब्रेल में प्रिंट करवाती हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। ऐसे ही है जैसे कोई आँख से किताब को पढ़ता है, तो हम वही जैसे वकार भाई कह रहे थे कि जिस तरह से हम जब तक हम फिंगर्स से टच करके ब्रेल को अपनी किताब को नहीं पढ़ते हम मुतमईन नहीं होते। और ऐसे ही है कि जब हम एक दफ़ा ब्रेल में पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ ज़हन नशीन रह जाती है। तो ब्रेल की प्रमोशन के लिए जो भी इदारे काम कर रहे हैं, चाहे PDF है, BRFP, इवन हमारा डिपार्टमेंट, हमारे पास प्रेस भी है और हमारे पास अब किताबें भी छप रही हैं। होपफुली पूरे सिंध के बच्चों को ब्रेल बुक्स मिलेगी, जो कि एक बड़ी ब्लेसिंग होगी, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास किताबें नहीं थी और हम अपने हाथों से किताबें लिखते थे। मुझे याद है कि मैंने पहली किताब मैं 3री क्लास में थी जब लिखी थी अपने हाथों से। तो अब ये बच्चे ब्लेस्ड हैं इस हवाले से कि इन्हें कंप्यूटराइज्ड ब्रेल मौजूद है, और जो काम हम बहुत महीनों में किताब लिखते थे वो मिनट्स में काम हो जाता है, कंप्यूटराइज्ड ब्रेल आ चुकी है। तो इस ब्लेसिंग के लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं, और उन तमाम डिपार्टमेंट्स और उन इदारों के लिए भी मैं मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि जो ब्रेल की को प्रमोट करें, क्योंकि ब्रेल हमारे लिए ऐसे ही है जैसे दूसरों के लिए पेंसिल और कॉपी। तो आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट, और सबको मेरी तरफ से लुई ब्रेल का डे मुबारक हो। आज इत्तेफाक से लुई ब्रेल का डेथ एनिवर्सरी भी है, उनकी 4 जनवरी को बर्थडे थी और 6 को उनकी डेथ एनिवर्सरी, तो हम उन्हें याद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू ऑल। बहुत शुक्रिया मिसेस जैन। ब्रेल से आते, राइटिंग मैनुअल ब्रेल से आते आते कुरान हमारे कंप्यूटराइज ब्रेल पर, और कंप्यूटराइज ब्रेल पर बात करेंगे जनाब मोहम्मद शकील साहब, जो कि पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट में भी अंजाम दे रहे हैं। तशरीफ ले आए मोहम्मद शकील साहब। शकील ब्रेल के अलावा असिस्टिव डिवाइसेस पे भी बहुत ट्रेनिंग देते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करवा रहे हैं ब्लाइंड यूथ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, शकील साहब, शाहिद मेमन साहब, दीगर मेहमान और तमाम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत इख्तिसार के साथ कुछ 4 पॉइंट्स हैं मेरे जहन में, वो मैं बहुत इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि हम सबसे पहले लुई ब्रेल को खराज तहसीन पेश करते हैं, और जैसे मिस ने कहा कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो हमें सिस्टम दिया है उसकी इम्पोर्टेंस मेरी अगली तकरीर के आप दूसरे तीसरे हिस्से में देखेंगे। दूसरा हिस्सा मेरी तकरीर का ये है कि पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन में हमारे पास यहाँ पर भी ब्रेल प्रेस मौजूद है, एम्बोजर्स वगैरह मौजूद है, मशीन्स, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कुरान पाक हमारे पास अरबी स्क्रिप्ट में भी है, अरबी विद उर्दू भी है और अरबी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने रिसेंटली अरबी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट किया है, और जो है वो अभी जी और दिया भी है हमने, और जो है वो अभी हमने रबीउल अव्वल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और अहादीस की रोशनी में एक छोटा सा किताबचा भी हमने तैयार किया था। तो हमारी पूरी कोशिश होती है यहाँ पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर
बुक्स वगैरह, छोटी छोटी किताबें या इस तरह की चीज़ें हैं वो हम ब्रेल में कन्वर्ट कर सकें। अब मैं आता हूँ ब्रेल की इम्पोर्टेंस पर। अभी पिछले दिनों मैं कुछ एक्सपर्ट से, कुछ जो एजुकेशन के माहिरीन थे, तो कुछ लोगों से मैंने एक सवाल किया कि हमारे यहाँ जनरली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, उनकी स्पेलिंग्स क्यों कमज़ोर होती हैं। तो जो मुझे आंसर मिला उसको मैं समराइज करके बताता हूँ कि उनका ये कहना ये है कि जब एक साइटेड बच्चा जो है वो अपने एजुकेशन को स्टार्ट करता है तो वो आंखों से देख रहा होता है और देखते देखते वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करता है। उसके कैरियर में बाहर इवन के बोर्ड्स पर, ठीक है, सड़कों पर उसको वो वर्ड्स, वो चीज़ें, वो लिखी हुई तहरीरें मिल जाती हैं जो कि उसके माइंड में फिक्स हो जाती है, यानी कि एक माइंड मैपिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होती है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर वर्ड्स को सुन रहे होते हैं, सुन के वो पिक कर रहे होते हैं और उसी के लिहाज से वो उसकी वो स्पेलिंग कर रहे होते हैं। सिलेबल के लिहाज से वो बिल्कुल परफेक्ट स्पेलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल स्पेलिंग जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो। जस्ट सपोज कि नॉलेज की अगर स्पेलिंग की जाए तो NOLIGE की जाएगी, ठीक है, अगर हम साउंड पर जाए तो, हालांकि वो KNOW, ठीक है ना, LEDGE है, ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे मैंने कुछ लोगों से मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा लाइट की स्पेलिंग, कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने बताया LITE, ठीक है। माइट की स्पेलिंग मैंने उनको ठीक किया, मैंने कहा माइट की स्पेलिंग। इसी तरह फिर जो है वो राइट की स्पेलिंग, तो मैंने उनको ठीक किया, RIGHT, MIGHT, माइट। फिर मैंने उनसे पूछा काइट की स्पेलिंग, उन्होंने कहा KIGHT, ठीक है ना। तो वो GST हर चीज में, तो इस तरह से जो है वो हमारी स्पेलिंग और वो बेस कर रही होती हैं। तो मकसद मेरा बताने का ये है कि ब्रेल की हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस क्या है। अगर छोटे से बच्चे को KG से लेकर मैट्रिक तक और मैट्रिक के बाद इंटर और मास्टर्स तक उनको बुक्स मिलेंगी, ब्रेल में बुक्स मिलेंगी, तो उनकी माइंड मैपिंग जो है वो प्रॉपर हो सकेगी। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कई लोग जिन्होंने, जैसे मिस सिस्टर जैन, मिस अमीना, इन लोगों ने बताया कि हमने हाथ से लिख कर किताबों को पढ़ा है। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेलिंग अच्छी है, लेकिन हर स्टूडेंट इतना मेहनती नहीं होता, हर स्टूडेंट इतना मेहनत करना नहीं जानता, या उनके पास जो है वो साइटेड असिस्टेंस भी नहीं होती कि वो इतनी किताबें लिख सकें। तो ये प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से हमें समझ लें कि ब्रेल जो है वो हमारी एजुकेशन भी है, हमारा कैरियर भी है, हमारा फ्यूचर भी है, यानी कि पूरी लाइफ हमारी ब्रेल पर बेस करती है। और बहुत सिंपल इसको एक जुमले में यूं कहा जा सकता है कि जैसे साइटेड पर्सन्स के लिए पेन और पेपर की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे लिए ब्रेल की इंपॉर्टेंस है। और आखिर में मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सेक्रेटरी साहब से कि सर प्लीज़ ब्रेल प्रेस की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें, और हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे वैसे ज़ाहिर मौका नहीं मिल सकता, मुझे यहाँ पर मौका मिला है स्पीच के दौरान, तो मैंने कहा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि थोड़ा सा हमारे जो इश्यूज़ वगैरह हैं उसको वो करें, ताकि हम ये जो बुक्स हमने लास्ट टाइम हमने जो है वो 300 कोर्स दिए थे, तो जो इश्यूज वगैरह रिजॉल्व कर लिए जाएं, तो इंशाल्लाह हम इसको और अच्छा कर सकेंगे और इसको और आगे बढ़ा सकेंगे। थैंक यू सो मच। बिगनिंग से चले स्कूल को, लेकिन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ब्रेल को वो अहमियत नहीं दी जा रही। डॉक्टर साहिबा मुख्तसरन आप
और इसको सेक्रेटरी DPD, दीगर मेहमान ग्रामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले ही कह दिया गया मुख्तसर बोलना, इसलिए मुख्तसर बोलने की कोशिश करूँगी। अच्छा, पहला तो ये इल्ज़ाम कि मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई कर लूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में जो है वो ब्रेल की उस तरह से वापस से इसकी फरावानी शुरू हो गई है जो पहले होती थी। बीच में क्योंकि करिकुलम चेंज हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती थी लेकिन वो कम होती थी, आपको लगता था कि नहीं होती, ऐसा नहीं था। और आपका जो ये मुकाबला हुआ ब्रेल का, तो इसमें सेकंड और थर्ड पोजीशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स ने ही ली है। अगर आप इस बात की दवाई करेंगे तो सर्टिड स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ब्लाइंड बच्चा है उनकी है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टूडेंट हमारी जो सर्टिड बच्चियां हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की उनकी पोजीशन आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन पे इतनी मेहनत हुई है कि उन्होंने यहाँ पे आके जो है वो पोजीशन ली है हमारे ब्लाइंड बच्चों के मुकाबले में। तो चीज़ें हो रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डे बाय डे चीज़ों को इम्प्रूव करें। ब्रेल की बहुत बड़ी अहमियत, इस अहमियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि ब्लाइंड की ज़िंदगी में दुई ब्रेल का एक सबसे बड़ा तोहफा है ब्रेल। अगर ब्रेल नहीं होती तो ज़ाहिर है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मकामात पे जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, एक नामुमकिन बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेल को मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने, हम लोगों ने ब्रेल में अपने हाथों से किताबें लिखी, पढ़ी और अपने जूनियर को डिस्ट्रीब्यूट भी की अपनी लिखी हुई किताबें। लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अचीवमेंट मेरी ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इंडेक्स ब्रेल प्रिंटर पे पहली बार पाकिस्तान में काम किया था। और मुझसे पहले एडिनो स्कूल में जो है वो ब्रेल प्रिंटर मौजूद था, लेकिन उसकी क्योंकि ट्रेनिंग में का हिस्सा नहीं थी मैं, तो इसलिए मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि हमसे पहले जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी उनमें से बहुत सारे लोगों को ब्रेल नहीं आती थी या फिर बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था, जिसकी वजह से इंडेक्स ब्रेल प्रिंटर आया और वो सालों पड़ा रहा और वो ख़राब हो गया, वापस रिपेयर कराया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जो पहली ब्रेल की किताब निकाली थी वो मैंने ही इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 की बुक जो है वो ब्रेल में मैंने अपने हाथों से निकाली थी, जिसमें मैंने बहुत एफर्ट की थी, बड़ी मेहनत लगाई थी। और ये भी आपको ये बात है 1997-1998 की, और उस दौर में जो है वो पहले हम MS-DOS पे काम करते थे, उस पर टाइप करने के बाद उसको हम कन्वर्ट करते थे 1997-98 के ऑफिस में, उसके बाद हम उसका इंडेक्स ब्रेल प्रिंटर से प्रिंट निकालते थे। तो ये बड़ा टेक्निकल काम था और बहुत मेहनत का काम था। साथ साथ प्रूफ रीडिंग करना ब्रेल का भी उतनी ही उससे शिद्दत से आपको जो है वो प्रॉपर ब्रेल का कंप्यूटर भी आना और ब्रेल भी आना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसके लिए। अब जिंदगी बहुत आसान हो गई है, डेक्सबेरी आ गया है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं ब्रेल के लिए जो ब्रेल को बहुत आसान बना रहे हैं। तो अब उस वक्त तो एक नामुमकिन को मुमकिन किया था। मैंने कोशिश की थी कि हम इंग्लिश, उर्दू, और सिर्फ मैंने उर्दू के इंग्लिश के ब्रेल नहीं निकाली, बल्कि मैंने इंग्लिश, उर्दू, अरबिक और सिंधी चारों वर्जन में एक सेट बनाया था। अगर आपको से बात आपको उनको जरूर याद होगा कि 4 अलग अलग मैंने वर्जन निकाले थे, जिसमें मैंने सिंधी को भी निकाला। उस वक्त जो है वो बताया कि ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और इसमें से हम ब्रेल पे काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक प्रॉपर बड़ा एक प्रेस अगर हो तो हम ज़्यादा एक बल्क में किताबें निकाल सकते हैं। 97-98 की बात है, ज़माना गुजर गया, लेकिन अब तक जो है ब्रेल की बुक्स बच्चों को अवेलेबल नहीं हो सकी हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, ज़ाहिर है। और जो सबसे बड़ी वजह मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, खुसूसी तौर पे जब टेक्नोलॉजी आती है और जब उसकी कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका ये उस वक्त ये होता है कि उन लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है जिनको या तो वो ब्रेल से नाबलद होते हैं या वो टेक्नोलॉजी से नाबलद होते हैं। तो इसमें नुकसान ये होता है कि बाद में जो है वो टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट इस्तेमाल नहीं हो पाती है और ब्रेल की किताबें उस तरह प्रोड्यूस नहीं हो पाती। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास शकील मौजूद हैं, वकार मौजूद हैं। अब मेरा क्योंकि डाइवर्जन चेंज हो गई है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना, थीसिस भी चेक करना, PhD भी कराना, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है मेरे लिए। एक और सेक्रेटरी साहब, सर मैं आपको बताऊं कि मैं कराची यूनिवर्सिटी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में PhD किया मैंने, और पहला PhD जो था मैंने किया डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन से। पाकिस्तान में सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इससे पहले किसी ने PhD नहीं किया था। और इसके बाद फिर मैंने MPhil और PhD करवाया अपने स्टूडेंट्स को। ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि सारे लोग मेरे पास आके MPhil और PhD कर रहे हैं। ये भी ब्रेल की वजह से ही मुमकिन हुआ, नामुमकिन बात थी कि हम यहाँ तक पहुँच पाते और इस लेवल तक अपने आप को जो है वो ग्रूम कर पाते हैं। बहुत सारी थैंक यू सो मच, कह रहे हैं मैडम, थैंक यू सो मच।
शुक्रिया डॉक्टर साहिरा। साहिरा की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो मैं हमेशा साहिरा के साथ हूँ, वो मेरी बात बहुत मानती है। नहीं, मजाक की बात, ये हकीकत है। और साहिरा ने जैसे कहा कि जो है आप लोग सब डॉक्टर साहिरा कहते हैं, मैं साहिरा को छोटी बहन की तरह करती हूँ। साहिरा जब आईआईटी में थी, बिल्कुल हम जानते हैं, जब साहिरा के बारे में पूछा जा रहा था कंप्यूटर लैब में नदीम सर के साथ जो है लगी रहती थी कि बस ब्रेल को जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करनी है, कंप्यूटराइज ब्रेल लेकर आनी है। तो वाकई में ऐसे ही है, इनकी काविशें बहुत सारी हैं और उसके सम्राट भी निकल रहे हैं। डॉक्टर साहिरा जाहिर है दूसरों के लिए जगह छोड़नी है, अब वकार हैं, शकील हैं, दूसरे लोग आ चुके हैं, अब ये काम करेंगे और फिर इनके बाद ये अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे। और ब्रेल की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज किसी तौर पे भी हम नहीं कर सकते हैं। शाहिद अहमद गेमर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन, तवील सफर लुई ब्रेल के जाए पैदाइश से लेकर वहाँ जहाँ ब्रेल इन्वेंट हुई उससे लेकर, और फिर ब्रेल लुई ब्रेल कमेटी बनी और उसकी जो है उसके सरगर्म में अमल मेंबर भी रहे। बाकी जो है रुदात ब्रेल डे तक का सफ़र जो है वो कैसे हुआ, ये शाहिद साहब बताएंगे और फिर इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब से असनाद भी हम तकसीम करवाएंगे। जी शाहिद साहब। ब्रेल की ईजाद और लुई ब्रेल के इन्वेंटर की हैसियत से आपने बहुत सी बातें सुनी। मैं उसको भी पसीरा बख्शा रहा हूँ कि इन्वेंटर वो अच्छे थे, लेकिन उनका जो असल रोल था मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार फिर, कि लुई ब्रेल जो है एक बहुत अच्छा सेल्फ हेल्प ऑफ द ब्लाइंड की जो मूवमेंट थी उसका एक बहुत अच्छा मॉडल है। उस वक्त जो है शेल्टर दिया जाता था नाबीनाओं को पढ़ने के लिए, कपड़े के हरूफ बनाकर गत्तों में चिपका कर पढ़ते थे, विच वॉज क्वाइट डिफिकल्ट सिस्टम ऑफ द रीडिंग। तो उसको उसमें ये सुना, उसकी हिस्ट्री में मैं बैकग्राउंड में नहीं जा रहा, लेकिन जब लुई ब्रेल को वरे अपने गांव से जब इसको उस स्कूल में आने का मौका हुआ तो उसने वहाँ ये बैठकर सोचना शुरू किया। देखिए ये उसका लीडरशिप रोल था। उसने यंग एज में जो है ये सोचना शुरू किया, यार मैंने तो अपनी मेहनत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस और ध्यानत से ये सीख लिया, लेकिन आम ब्लाइंड जो है वो ये कपड़े के हरूफ को जो है इतना लंबा होता था कि एक मजमून जो है पूरी बुक के जितने वाले में होता था, तो कोई नहीं पढ़ सकता। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। हौसला दे और उनको आफियत में रखे और ये काम इसी तरह से जारी सारी रहे। सर ने खुसूसी तौर पर सर की तरफ से NGOs की जानिब तवज्जो दी गई। पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन भी उनमें से एक है। आज बिल्डिंग जो हमारी इस सूरत में नजर आ रही है, रेनोवेट सूरत में, ये सर की ताउन, सर की डिपार्टमेंट का ही ताउन है कि पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की बिल्डिंग खूबसूरती की तरफ भी मायल हुई है। मैं वक्त जाए के बगैर सर को जो है वो देती हूँ माइक के, सर जो है अपना खिताब फरमाए और फिर इंशाल्लाह जो असनाद वगैरह हैं, गिफ्ट वगैरह है, वो तकसीम करेंगे। जी सर। शाहिद अहमद साहब के रफ़ाकार, तमाम पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे शाहिद अहमद साहब के मेरे ख्याल में तीसरी चौथी दफ़ा आया, मैं तीसरी चौथी दफ़ा आया हूँ और मुझे हर दफ़ा आके बड़ी खुशी होती है। इनका माइक की आवाज़ आ रही। मैं जब भी इधर आया मुझे इनका अज़म हौसला देख के, इनका विजन देख के बड़ी खुशी होती है। आज ये जो लुई ब्रेल का दिन है, ये मुझे एक हिम्मत दिलाता है, हमारे डिपार्टमेंट को एक हिम्मत दिलाता है कि कोई इनफरादी कोशिश, एक इज्तिमाई कोशिश अगर सही डायरेक्शन में हो, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हो, सॉल्यूशन बेस्ड हो, तो उसके नताइज इस सूरत में सामने आते हैं कि आज हम ब्रेल प्रेस की भी बात करते हैं, ब्रेल सिलेबस की भी बात करते हैं। ये चीज़ें पुरानी हो गई। अब जो शाहिद अहमद साहब ने कहा कि अब तो रिव्यू की बात है, इसकी अपडेशन की बात है, तो मैं आपकी आखिरी तजवीज़ भी कोई आगे बढ़ाऊँगा। इसमें हर चीज़ का हल मेरे नज़दीक कॉन्फ्रेंस नहीं होता। आप कॉन्फ्रेंस में यही बात करेंगे ना जो आपने अभी बात की। आप जैसे जो कमिटेड लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, आप अपने 2-4 लोगों का कोई ग्रुप बनाइए,
आप हमें एक प्रपोजल भेजिए कि इसमें कहाँ अपडेशन होनी है, कहाँ इसका रिव्यू होना है, कहाँ इसकी जो है अगर कोई इसमें नोट पलक ठीक होनी है तो उसमें हम गवर्नमेंट आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। पहले कॉन्फ्रेंस हो, उसके बाद उसका जो है सब मकाले और पढ़े जाए, उसके बाद भी हम इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम आपकी तजवीज़ को बिल्कुल सराहते हैं, कबूल करते हैं। आपको एक छोटा सा ग्रुप बना लें जो आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो आपके काबिल हज़रात हैं, उसमें से चंद तो इधर ही बैठे हैं, हमें एक आप तजवीज़ दें, इस पर गवर्नमेंट बिल्कुल काम कर लेगी। नंबर 2 ये, मैंने पहले भी आपको और जो आपके भाइयों के जो इदारे हैं ये बात की थी कि अगर मैंने ये शिकायत कई दफ़ा सुनी कि ब्रेल की जो बुक्स हैं वो नहीं जा रही हैं या उसकी कमी है। हमने हमेशा आपको कहा, अभी भी कहता हूँ कि आप 1-2 दिन में बना के दें, अपने इदारे को नुमाइंदा बनाएं, आपकी जो दूसरी नुमाइंदा तंजीम है उनको साथ बात करें। आप हमें बात करें कि भाई असिस्टेड डिवाइसेस में जो है ये हमें आप ब्रेल पेपर्स खरीद दें, कोई प्रिंटिंग मटेरियल है वो दे दें। आप हमें बताएं कि कौन सी बुक्स है, कितना इस पर खर्चा आ रहा है, तो गवर्नमेंट दे देगी आपको। और इसमें नीचे से शुरू करें कि बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ये सब चीज़ें अगर कोई उसके लिए आपको चाहिए है, गवर्नमेंट आपको देगी। आप थोड़ा सा अपनी सोच को अमली जामा पहनाए, गवर्नमेंट आपके साथ है। इसके अलावा हमने अभी जो रिसेंट वो काम किया है, जो आपने UNFPA जो यूनाइटेड नेशन का फंड है फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर, उसमें जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनकी जो लाइफ स्किल बेस्ड वो है, ख़ासतौर पे बच्चियाँ जब बड़ी हो रही होती हैं उनकी जो तालीम और उनकी तरबियत के लिए एक हमने पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया है और हम आपके यहाँ भी पहुँचेंगे और उसमें जो उन बच्चियों और उनके पेरेंट्स के लिए जो बुक्स बनाई हैं उसको भी हम ब्रेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश तीनों में। मेरे ख्याल ब्रेल पे आपने काम शुरू कर दिया, तो इनसे भी आप एक इनका इनपुट ले रहे हैं कि कितनी चाहिए, वो बुक्स आप इनको दें, हम वो भी आपको देंगे। इसके अलावा आपका जो इदारा है इसकी जो अप्रोच है उसको आप मज़ीद मॉडर्नाइज करें। इसमें इदारे के इतनी माशाल्लाह जगह है, मैंने आपको पहले भी कहा था आपकी जगह इतनी अच्छी लोकेशन पे है और यहाँ पे लोग आपके पास आते हैं, आपको जानते हैं। अगर आपको यहाँ पे वोकेशनल प्रोग्राम शुरू करना है उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। आपको स्पेसिफिक हमें बताएं कि हमें इस प्रोग्राम के लिए हमको ये ज़रूरत है और गवर्नमेंट इंशाल्लाह आपको दे देगी। चीफ मिनिस्टर साहब का इस वाले डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। मुझे नहीं याद कि हमने कोई उनको प्रपोजल भेजा और वो रिजेक्ट होके आया। आपकी जो भी असिस्टेड डिवाइसेस की है एक रिक्वेस्ट, वो हम तकरीबन अब 90 मैंने आज पूछा था कि 105 NGOs की हमारे पास आ गई है एप्लीकेशन और उसमें से 90 के करीब हम शॉर्ट लिस्ट करके अभी इंशाल्लाह 1-2 महीने में उनको वो दे देंगे। उनको असिस्टेड ग्रांट की, असिस्टेड डिवाइसेस की ग्रांट आपको वो भी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं दोबारा कहूँ कि ब्रेल के हिसाब से ब्रेल बुक्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आप अलग से दे दें, 1-2 दिन में ही दे दें क्योंकि फाइनलाइज हो रही है। हम आपको ग्रांट देंगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट। आप ब्रेल बुक्स की जो है ना उसकी प्रिंटिंग करें, ब्रेल उसमें आप बच्चों को बांटें। हर चीज़ तालीम और तदरीस के अलावा आप इनकी उस जो बच्चों की थोड़ी तफरीही वो है उसका भी ख्याल करें कि जो नई बच्चों की कहानियाँ हैं, बच्चों की कहानियाँ हैं, उसको आप कन्वर्ट करें ब्रेल में। हम आपके साथ हैं और इन सब चीज़ों के साथ सबका बहुत शुक्रिया। शायद मेमन साहब का शुक्रिया कि याद करते रहते हैं, उससे हमको भी आगाही होती है कि आप लोगों के मसाइल क्या हैं और गवर्नमेंट हमारे साथ, आपके साथ है। और फिर दोबारा मैं कहूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है इस डिपार्टमेंट के और वो अभी भी इस वजारत में वो चीफ मिनिस्टर भी है लेकिन हमारे मिनिस्टर भी वही हैं। तो आखिर में दोबारा बहुत शुक्रिया और कोई आपके लिए गवर्नमेंट आपके लिए हाजिर है। मुझे एक पॉइंट रह गया था मेरा, जो मैं जाते था तो बोल दूँ आपके जरिए पहुँच सकता है। आप गवर्नमेंट ने जितना पेट्रोनाइजेशन इस पर किया है गुज़श्ता 1 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब और इनके सारे अमले ने इतना क्लोजली किया, ये मैंने 50 साल की तारीख में नहीं देखा कि हुकूमत के लोग और कंसर्न डिपार्टमेंट इतना इन्वॉल्व होकर करीब होकर कर रहा था। उसको मैंने ऑफिशियली उसे राइटिंग में भी अप्रिशिएट किया। मैं एक बात जो है
तो कह रहे हमसे थोड़ा सा मशवरा भी ले लें। वो बात मैं कहना चाह रहा था कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाएं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं तो उसमें आप माजूरों की मुशावरत का, क्योंकि जो भी कंसर्न ग्रुप होता है, कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज होता है, उनको अपने मसाइल मालूम होता है। लुई ब्रेल को अपना मसला मालूम था कि इस तरीके से मैं नहीं पढ़ सकता था, उसने ईजाद किया और वो ब्रेल कामयाब हुआ। इसी तरह मैं कह रहा हूँ ब्रेल को खिराज अक़ीदत पेश करने का तरीका है कि आप एक काउंसिल बनाए, एक काउंसिल सेक्रेटरी बनाकर साहब कह रहे हैं कि वो मैंने आपसे कहा था कि वो आप लोग अपना ग्रुप खुद बना के लेकर आए 4-5 लोगों का, इस हवाले से कि जो ब्रेल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं, ब्रेल को नहीं, मैं सारी चीज़ों में जो गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही है ना, हमारे फेवर में आ रही है, उस पर मुशावरत कुछ कर ले तो डुप्लीकेशन आप इररिलेवेंट चीज़ें और डुप्लीकेशन होने से बच जाएंगे। आपको हम अपने इस पे जो काउंसिल वाला आ रहा है जी जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले नेशनल बुक फाउंडेशन से फैसल साहब तशरीफ ला चुके हैं, तशरीफ लाए और सॉफ्ट कॉपी वसूल करें सेक्रेटरी साहब से कुरान की उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन। फैसल साहब और इनको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्टेट अवे छापे हैं। नेशनल बुक आपके वो हेड कौन है इधर के रीजन इंचार्ज तो फयाज साहब है और मैनेजिंग डायरेक्टर कामरान साहब। हमारे पास हमसे कौन मुलाकात हुई? वो कहाँ है सीधी? यूपी। बाद आपने कहा किसकी बात कर रहे हैं सर आप? दे दी सर, दे दिया। ब्रेल राइटिंग कंपटीशन में स्पेशल पोजीशन ली थी साबिर अब्बास से, तशरीफ लाए साबिर अब्बास। उस साइड से लेकर उधर से ले जाते ना। उसके बाद मायदा आ जाए, थर्ड पोजीशन ली थी ब्रेल राइटिंग कंपटीशन में। साबिर के बाद लाइन अप हो जाए मायदा। साबिर आ मैं सब जल्दी जल्दी करी बोला। ये ब्रेल राइटिंग कंपटीशन में स्पेशल प्राइज दिया है इन्होंने। हमने इससे राइटिंग भी कराया था। थर्ड पोजीशन ली थी मायदा ने कराची यूनिवर्सिटी से। मायदा आगे ये साइटेड और ब्लाइंड दोनों के दरमियान ही कंपटीशन था। मायदा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। बुरेरा सेकंड पोजीशन, बुरेरा सेकंड पोजीशन। और असद को भी लेकर आ जाए। असद जो है उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली थी ब्रेल राइटिंग कंपटीशन में, 3 तारीख को हुआ था यहाँ। और उसके जजेस में मिस अस्मा महबूब थी, शबाना हुसैन साहिबा थी और ब्रेल प्रेस के इंचार्ज आबिद साहब थे। असद फर्स्ट पोजीशन ली थी असद ने ब्रेल राइटिंग कंपटीशन में। आ जाए अच्छा, परमार साहब को बता दें इंशाल्लाह। सर इसमें फर्स्ट प्राइज जो है ना हमने 5000 का दिया है, सेकंड प्राइज 2000 का है। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे राइटिंग कंपटीशन का जो रूई ब्रेल पे है पूरे मुल्क से थे। फर्स्ट पोजीशन ली थी लाहिला फातिमा ने, कराची से है ये, 10,000 का है इसका प्राइस। और इसी तरह से सेकंड और थर्ड जो है, सेकंड 7,500 का प्राइस और थर्ड 5,000 का है। ये टोबा नेमसीन और गुजरा को गया है वो इंशाल्लाह। अच्छा, शहादत साहब की इब्तिदा से ब्रेल की खिदमत करते चले आ रहे हैं। शहादत साहब के लिए स्पेशल प्राइज की जो थर्ड आई थी वो यहाँ तो नहीं है ना, गुजरा वाले को तो भेजा जाएगा जी। शहादत साहब को ब्राउन पैक पे जो है, ब्राउन शहादत साहब तशरीफ ले आए। सर मैं इनकी मुताबिक बता रहा हूँ, ये मुझसे 4-5 साल बड़े हैं और मेरे 12 साल हमने कराची में और ये एक पार्टिसिपेंट हर वक्त डिसिप्लिन के साथ 85 साल की उम्र में भी वक्त की पाबंदी के साथ शरीक होते हैं और बड़े ब्यूटीफुल हैं। इसलिए आगे ब्रेल राइटिंग सिस्टम के ब्रेल कंपटीशन की जो जजेस थे इनके लिए टोकन प्राइज है। शबाना हुसैन साहिबा आ जाए। जजेस में थी ये शबाना हुसैन साहिबा। शबाना हुसैन 25-30 साल पहले मेरी
बना थोड़ा सा अस्मा महबूब साहिबा तशरीफ नहीं लाई हैं। आबिद साहब तशरीफ ले आए। आबिद साहब एक मिनट थैंक यू आपका। ये टोकन प्राइस है आबिद सबके लिए। और और वॉलेंटियर के 5 दिसंबर को हमने वॉलेंटियर जो पीडीएफ के लिए वॉलेंटियर करते हैं अहम शख्सियात, उनमें कुछ लोगों को हम इस्लामाबाद में दे चुके थे, कुछ को यहाँ दे चुके हैं। डॉक्टर हुमैरा अजीज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन काम कर रही है। Allah may bless in all respect. आप डिजर्व करते हैं, वर्डिंग पढ़ के सुना दे इसकी आप लोगों को हमने क्या कहा है। जी सर जरूर। अच्छा, वकार साहब पीआरएटी से सेक्रेटरी साहब को कैलेंडर देना चाहते हैं जो ब्रेल में तैयार हुआ है। वकार साहब तशरीफ ले आए पीआरएटी से। ये लगातार 5 साल से हम हर साल बुला रहे हैं इंक्लूसिव कैलेंडर, और ये पाकिस्तान में हमारे राजा हर साल टेबल कैलेंडर जो है बनाता है। 2022 में हमने बहुत शुक्रिया। इसका बड़ा काम है कि मौलवियों को भी ब्रेल का कायल कर दिया। ये जो वकार साहब कर रहे हैं मुबारक से ब्रेल के काम। ये जो तस्सीम असनाद और तहाइफ थे वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुए। और सेक्रेटरी साहब को हमें 3 रोज़ा जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो उसका फोल्डर हम सीनियर के तौर पर सर को देना चाहेंगे। ये सर ये वाला है? नहीं ये एक सर को हमारी तरफ से ये याद रहेगा कि हमने जो है इस्लामाबाद में सहरोजा कॉन्फ्रेंस की। फरमान साहब ये आपके लिए भी है, हमारी पब्लिसिटी भी होगी इससे, असल में ये हमारा होता ही इसीलिए है। सर मैं ये चाहूंगी कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ब्रेल के हवाले से, ब्रेल कुतुब के हवाले से हम आपसे मुलाकात करना चाहेंगे कि हम अपना काम बांटने। आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ थी, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि सिस्टमेटिक वे में ये काम बढ़ जाए कि कौन सी क्लास के कौन करेंगे, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और हमारा पैसा और टाइम बर्बाद ना हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम आपसे मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कर रहे थे अपने मेहमान नसरतुल्लाह साहब का, चेयरमैन गुलबर्ग टाउन, क्योंकि इनकी तरफ से कंफर्मेशन थी कि वो इंशाल्लाह ज़रूर तशरीफ लाएंगे। तो जो है सर तशरीफ ला चुके हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो गैप आया था उसके बाद हम दोबारा तिलावत से आगाज़ करें। साबिर को मैं बुलाऊँगी, साबिर अब्बास तशरीफ लाएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। मैं
मैं शाहिद अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो अपना इजहारिया पेश करें और उसके बाद इंशाल्लाह हम चेयरमैन साहब की का इजहारिया सुनेंगे। सर जो है 10 मिनट के लिए आए हैं, हम इंशाल्लाह उनका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और जो है आज की दिन की मुनासबत से जो है इस प्रोग्राम को चूँकि तशकील दिया गया है कि इसलिए हम चाहते हैं कि सर हमारी थोड़ी सी बात सुनिए। चेयरमैन पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन शाहिद अहमद। आप मोहतरम यूसुफ साहब जो चेयरमैन है गुलबर्ग टॉप के, वो हमारे कोशिशों से काफ़ी हद तक वाकिफ है और उनकी मसरूफियात और मुश्किलात से हम भी वाकिफ हैं। वो बतौर छुआरा भी हमारे प्रोग्राम में आए तो बड़ी सरपरस्ती हो जाती है। अल्लाह ताला ने कि तुम छुआरा देकर भी अपना जो है अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। अल्लाह ताला के यहाँ नियत की कदर है, कमियत की नहीं है। कमियत कुछ भी हो, नियत सही नहीं हो तो उस कमियत की कोई हकीकत नहीं है। तो मैं इसी एहसास के साथ आपको आज की इस तकरीर में वेलकम करता हूँ। PDF जो है अहमद जैती सर्विसेज की एक कौमी तंजीम है। अभी हमारा 3 दिसंबर को इस्लामाबाद में जो कौमी प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया और उसके बाद हमारा कंक्लूडिंग पूरा 4 घंटे का सरीना ने फ्री ऑफ कास्ट कॉम्प्लीमेंट्री किया। सरीना वन ऑफ द बेस्ट होटल है इन द वर्ल्ड और उसने ये तीसरी बार हमें पसीराई दी थी। इससे पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन की इमरजेंसी सर्विसेज और उसके एक्नॉलेजमेंट का लेवल, इसके साथ साथ हमारे उस इजलास में 4 वाइस चांसलर एट ए टाइम शरीक थे। तो आपके महल्ले में आपकी सरपरस्ती में वो इदारा यहाँ चल रहा है जो माजूरों का अपना और माजूरों के दुख दर्द को अपनी बुनियाद पर समझता है कि हमने जो मुश्किलात झेली है इनको इन मुश्किलात का सामना हो। दूसरी बात यह कि माजूरों को माजूर समझ के शेल्टर और ज़कात की तरफ भी ना ले जाया जाए, बल्कि उनका जो कॉम्पिटेंट प्रोडक्टिव रोल है उस रोल को उनको अदा करने में जो रुकावटें होती है दूर करें। और आपने हमारे ये रिन्यूअल जो था बिल्डिंग का उसको किया। इसी तरह से जो एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई थी कि यहाँ मेन हॉल खुल गया था और उसी दिन जो है ये अलादीन पार्क का वाक़या भी हुआ था। तो हम अपने बच्चे के लिए बहुत खतरा समझ रहे थे और आपने फौरी तवज्जो दी। आप आए, आपने हमारी बातों को सुना और उस पर एक्शन लिया। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। हम तवक्कुल करते हैं इंशाअल्लाह आप जो कुछ कर सकते हैं आप हमें पेट्रोनाइज करें। आप इलाके के हैं, इंशाअल्लाह आपका पेट्रोनाइजेशन जाएगा नहीं जाएगा। PDF आपको उसका जो है रिजल्ट ओरिएंटेड जो है जवाब देगी इंशाअल्लाह। तो मैं इसके साथ ही आपको वेलकम करता हूँ और मिस शकीला का माइक वापस करता हूँ कि आपको। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अब मैं चेयरमैन गुलबर्ग टाउन जनाब नुसरतुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगी कि अपना खिताब पेश करें और उसके बाद फिर तायत तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब नुसरतुल्लाह साहब। जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़िम साहब आप इलेक्टेड है, आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अच्छा माशाल्लाह फॉर्म 47 नहीं है। मोहतरम शाहिद मेमन साहब पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन और दीगर ज़िम्मेदारान और मेरे मुखातिबीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शाहिद मेमन साहब को, उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने जो है इस इदारे का क़याम और उसकी जिद्दोजहद के अंदर मुस्तकिल कोशा रहते हैं, सही करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं। और जो उन्हें गुफ्तगू की जो बात की मैं समझता हूँ कि बड़े अज़्म और हौसले की बात है कि ऐसे लोगों को ये अल्लाह का निज़ाम है और ये अल्लाह की मशीयत है। यानी इसमें कोई किसी सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह के मुताबिक ही है। और बहैसियत मुसलमान हम इस बात पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की मशीयत भी हमारी यकीन है हमारा।
तो और यकीनन जो बात शाहिद भाई ने की कि हम उस चीज़ को बुनियाद नहीं बनाते, बल्कि आज भी ऐसे लोग माशरे में मौजूद हैं जो इन चीज़ों से, इन जो है वो आसाब से महरूम हैं, लेकिन उसके बावजूद वो माशरे के अंदर एक मस्बत रोल प्ले कर रहे हैं। और मैंने देखा है बल्कि यहीं पर जो काम जो है डिसेबल फाउंडेशन पाकिस्तान कर रही है इसी तरीके से, और ये असल में वो मौके हैं, वो जो है वो हालात हैं जिसमें जो है लोगों को तैयार किया जाए, लोगों को मौके दिए जाएं और लोगों की तहसीन की जाए तो लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसके जरिए दिलवाएं। साबिर अब्बास आ जाए। दूसरे नंबर पे लाइनअप रहे सलीम, जिन्होंने नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की थी इनॉग्रल में। सलीम ऐसे ही इमाम की वो हकीकत नहीं होती, आपका जो सिलेक्शन हुआ उसकी हकीकत है। आपको मुबारक हो। बहुत अच्छी माशाल्लाह। आज के दिन की मुनासबत से अपने मुलाजमीन को भी जो ब्लाइंड हैं मिस अस्मा अब्दुल हक, उनको ब्रेल राइटिंग स्टेट दी जा रही है। मिस अस्मा अब्दुल हक ब्रेल सिखाती हैं बच्चों को यहाँ पे, खुसूसी तौर पे पुराने ब्रेल। जी शाहिद साहब ये देखें। मिस अस्मा अब्दुल हक। मुबारक हो। शकील साहब कंप्यूटर सेक्शन में कंप्यूटराइज ब्रेल के लिए तशरीफ लाए, उनको ट्रॉफी बॉल दी जा रही है। बहुत अच्छी सर्विस भी है, खाना भी जबरदस्त पकाते हैं। अच्छा, इसी दिन आप आए तो आपके सामने खाना मैं आपके सर को मैं चाहूंगी कि चेयरमैन साहब हमारी तरफ से रसूलुल्लाह साहब को जो है कॉन्फ्रेंस फ्लैग और ये भी हमारा जो हुआ था जी इस्लामाबाद जी इसके अंदर मैसेजेस में हमारे अच्छा वो हमारे की कदर कीमत वगैरह सारी किताब में इख्तियार हो गई। इसके साथ ही आज की ये नशिश जो है यहाँ पर काम करती हुई हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में माजूरों से मुताल्लिक जितने भी काम हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, NGO लेवल पे हो, इंफरादी सतह पर हो, सबका मकसद हो कि माजूरों को अपलिफ्ट किया जाए और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। देर को आगे तहसील पेश करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद।